बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहले हमारा है मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? जिस वाक्यांश का सामान्य अर्थ ना प्रस्तुत होकर एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा एक विशेष अर्थ हमें देता है। आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ दिए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग हमें बताया है। आइए पढ़ते हैं। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। अंग अंग टूटना यानी शरीर में दर्द होना। शादी की भागदौड़ से मेरा अंग अंग टूटने लगा है। आंखें बिछाना अर्थात आदर सत्कार करना। गुरु जी के सम्मान में समस्त परिवार ने आंखें बिछा दी। अहंकार का पुतला होना यानी बहुत घमंडी होना। तुम भी किसके चक्कर में पड़ गए, वह तो अहंकार का पुतला है। अंगूठा दिखाना यानी साफ साफ मना कर देना। बेटे द्वारा बार बार पैसे मांगे जाने पर भी मां ने अंगूठा दिखा दिया। रात दिन एक करना यानी बहुत मेहनत करना। दीपक ने यह परीक्षा पास करने के लिए रात दिन एक कर दिया। कान पर जू तक न रेंगना यानी बिल्कुल भी ध्यान न देना। दादी के समझाने पर भी राहुल के कानों पर जू नहीं रेंगी। आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। जागृता माँ की आंख के तारा है। आग बबूला होना अर्थात बहुत क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। परीक्षा परिणाम देखकर पिताजी आंख बबूला हो गए। आंख पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि खराब होना। यश की आंख पर तो पत्थर पड़ गए हैं जो यहाँ से चला गया। आग में घी डालना यानी गुस्से को और भड़काने की बात करना। आप आग में घी मत डालिए, इस बात का फैसला हो जाने दीजिए। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। कुर्सी पर बैठे अफसर जनता से अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, जलन करना। सौम्य के प्रथम आने पर रीना के कलेजे पर सांप लौट गए। बाल बाल बचना यानी मुश्किल से बचना। कल स्कूल की बस पलट गई लेकिन सभी बाल बाल बच गए। भीगी बिल्ली बनना यानी डरा डरा सा रहना। वह मास्टर जी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। यहाँ पर कुछ और अन्य मुहावरे दिए गए हैं जिनके सिर्फ अर्थ दिए हैं, वाक्य में प्रयोग नहीं दिए गए। आइए पढ़ते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर हो जाना। श्री गणेश करना अर्थात किसी कार्य का शुभारंभ यानी शुरुआत करना। टस से मस ना होना यानी जरा सा भी इधर उधर नहीं होना। घोड़े बैठकर सोना यानी निश्चिंतता बेफिक्र होकर सोना। रोड़े अटकाना यानी बाधा डालना यानी मुश्किलें पैदा करना। हवा से बातें करना अर्थात बहुत तेज भागना। पगड़ी उछालना यानी अपमानित करना, लज्जित करना। दांत खट्टे करना यानी बुरी तरह हराना। वीर गति को प्राप्त होना युद्ध में लड़ते लड़ते मरना। छाती पर मूंग दलना यानी बहुत ज्यादा परेशान करना। नानी याद आना यानी कष्ट का अनुभव होना। कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी तरह से मरना। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। ऊंची दुकान फ्री के पकवान यानी केवल दिखावा मात्र ही करना। टका सा जवाब देना यानी साफ साफ इनकार कर देना। अब है हमारा अगला बिंदु लोकोक्तियां। लोकोक्तियां मतलब कहावत। जो लोक में कही जाती हैं वो कहावत या लोकोक्ति कहलाती हैं। यह पूरे वाक्य में समान होती हैं और साधारण अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ हमें प्रकट करती हैं। आइए इन लोकोक्तियों को पढ़ते हैं।
यह मुंह और मसूर की दाल यानी हैसियत से बढ़कर चाहना। तू डाल डाल मैं पात पात यानी दोनों का एक से बढ़कर चालाक होना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना यानी किसी काम को शुरू करते ही बाधा यानी परेशानी शुरू हो जाना। डूबते को तिनके का सहारा अर्थात संकट में थोड़ी सी सहायता। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, विवाद की जड़ को ही खत्म कर देना। आगे कुआं पीछे खाई यानी दोनों तरफ मुसीबत का होना। मरता क्या न करता यानी मुश्किल में पड़ा आदमी सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, असमान व्यक्तियों की तुलना करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी दोषी व्यक्ति निर्दोष को डांटता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, भाग्य की विचित्रता को दर्शाता है। अटका बनिया दे उधार मतलब मजबूर और दबा हुआ आदमी सब बातें मान लेता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती ही गले पड़ जाना। अंधों में काना राजा अर्थात मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला व्यक्ति का होना। एक अनार 100 बीमार यानी जरूरत ज्यादा और चीज का कम होना। ऊंची दुकान फीके पकवान यानी दिखावा ज्यादा और वास्तविकता उसमें कम हो। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति। ये सभी लोकोक्तियां हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोकोक्तियां और मुहावरे एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ लोकोक्ति और मुहावरे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।